दोस्तों पोको की डिवाइस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और पिछले 2-2.5 साल से हमें पोको की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। पोको F1 के बाद तो हमें पोको का कोई डिवाइस देखने को ही नहीं मिला और जब पोको का हमें एक डिवाइस देखने को भी मिला तो वो था रेडमी का एक रीब्रांडेड वर्जन, जो कि बहुत लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हम पोको से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट फाइनली दोस्तों 2021 में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। पोको ने फाइनली पोको X3 Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी है 21,500 रुपीज। बट अगर हम बात करें इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 860 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों Qualcomm स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का एक नया प्रोसेसर है और हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर आप एक गेमर है तो आपके लिए डिवाइस काफी अमेजिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ इसी डिवाइस के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 860 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों बताया जा रहा है कि Qualcomm स्नैपड्रैगन 855 का ही एक अपग्रेड वेरिएंट है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट है कि क्या ये डिवाइस जो है वो Qualcomm स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ही चिपसेट है या फिर एक नया चिपसेट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर छोटे मोटे अपग्रेड किए गए हैं, यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया है। बट आपको ये डिवाइस जो है वो इंडिया के अंदर 20,000 रुपीज के अंडर के प्राइसिंग में देखने को मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस जो है वो बेहतर होने वाला है अगर आप एक गेमिंग डिवाइस परचेस करने की सोच रहे थे। साथ ही में अगर हम बात करें इस डिवाइस के रैम और स्टोरेज के बारे में तो आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर स्टोरेज तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट यहाँ पर LPDDR4X रैम की जगह LPDDR5 रैम देना चाहिए था। अगर इस डिवाइस को एक ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन बनाना था तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट LPDDR5 का रैम देना चाहिए था। और उसके साथ ही अगर हम बात करें बैटरी की तो यहाँ पर आपको बैटरी में 5160 mAh की एक पावरफुल बैटरी 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी बैटरी और साथ ही में एक फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब उसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिजाइन के बारे में। तो रियर साइड का जो कैमरा लेआउट है वो पोको X3 से बिल्कुल ही सिमिलर है और उसके साथ ही डिजाइन भी पोको X3 के जैसा ही हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको कैमरा के अंदर डाउनग्रेड देखने को मिलता है। पोको X3 के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिल जाता था, बट यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी 48 मेगापिक्सल के साथ हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप में से जितने भी लोग एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस परचेस करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। आपको इसी प्राइसिंग में 108 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ Redmi Note 10 सीरीज देखने को मिलेगा, realme का 8 सीरीज देखने को मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा जो कि एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस परचेस करने की सोच रहे थे। अब उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस में हमें 6.67 इंचेस का एक IPS LCD पैनल का सपोर्ट देखने को मिलता है और वहीं अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की तो आपको सिंगल पंच होल कटआउट के अंदर 20 मेगापिक्सल्स के सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्टिल यहाँ पर जो है वो फोन के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको डाउनग्रेड ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ अगर हम परफॉर्मेंस को छोड़ दे तो बाकी यहाँ पर आपको डाउनग्रेड ही डाउनग्रेड देखने को मिलता है। और मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इस डिवाइस के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा लीक्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर जो है वो आपको वापस से एक IPS LCD पैनल का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। ये डिवाइस बहुत ही परफेक्ट होने वाला है एक गेमिंग लवर के लिए जो कि गेमिंग करना बहुत ही पसंद करते हैं। बट मेरे ख्याल से इस डिवाइस को आप लोगों को परचेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल PUBG खेलना है या फिर फोर्टनाइट खेलना है तो उसके लिए आप स्टिल प्रेफर कर सकते हैं Redmi Note 10 सीरीज, क्योंकि उसके अंदर भी आपको काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इस डिवाइस की जो प्राइसिंग होने वाली है वो आपको 18,000 रुपए से स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है, बट फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये डिवाइस को परचेस करें। और अगर हम बात करें लॉन्च डेट की तो 30 मार्च को इंडिया के अंदर इस डिवाइस को लॉन्च किया जाने वाला है। तो क्या आप इस डिवाइस को परचेस करना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अमेजिंग लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके।
तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।